कितना समय लगाएंगे? देखिए ऐसे डराइए मत। हमें बहुत डर लग रहा है। कहाँ हो आप? जेवर को हाथ भी नहीं लगाया गया है, मतलब लूटपाट का मामला नहीं लगता है, और ना ही इसके शरीर पर कोई दुष्कर्म का निशान भी है। सर 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 ये देखिए, लगता है गला घोट के मारा है। शर्मा, इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और पता करो ये औरत कौन है। सर ये अगल बगल गांव की तो नहीं लग रही है, लगता है किसी ने इसको मार करके यहाँ पे फेंक दिया है। सर शर्मा, ऐसा करो इसकी फोटो जिले के सभी थानों में भिजवा दो और पता करो ये कौन है। यस सर। एक अनुमान के मुताबिक पता चला है कि हमारे पूर्वांचल में लगभग 100 शादीशुदा औरतों में से 5 30 साल की उम्र से पहले ही विधवा हो जाती। ऊपर से हमारा ये समाज भले ही आधुनिक बनने की कितनी भी कोशिश करे या बताए, लेकिन जब इन विधवाओं की दोबारा शादी करने की बात आती है तो ये समाज उन्हें न्याय नहीं दिला पाता। नमस्कार, मैं हूं विनय आनंद और आज के पुलिस फाइल्स में मैं लाया हूं झारखंड के बोकारो सिटी की ये कहानी। कपड़े की दुकान चलाने वाले मोहित अपनी भाभी रंजू और अपनी मां सुमित्रा जी के साथ रहा करते थे। इनके घर में खुशियों की बहार आने ही वाली थी, लेकिन एक ऐसी खबर आई जिसने इनके परिवार को हिलाकर रख दिया। अरे मोहित बेटा, बेटा कल लड़की वाले आने वाले हैं, तुम्हारी शादी की तिथि तय करने। बेटा हो सके तो कल दुकान बंद रखना। जी। और बेटा हमारी तो इच्छा है बस जल्दी से तुम्हारी शादी हो जाए। सब ठीक हो जाएगा माँ, आप झूठे ही हड़बड़ा रही। आप ये सब बातों की फिक्र मत लीजिए, आप बस शादी का दिन धरवाइए। हेलो, कौन बोल रहे हैं? जी हम अभी आते हैं। बेटा किसका फोन था? थाने से फोन था, बुलाए हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? बेटा रुको, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। ठीक। आइए। भाभी, ये क्या हो गया तुम्हें? अरे तुम कहाँ चली गई बहू में? अरे बहू तुमने क्या किया? भाभी ये क्या कर दिए? कहाँ चले गए हमसे दूर, हमको छोड़ के? भाभी
ये क्या किया बहू तुमने? आप लोग अपने आप को संभालिए और इस केस को सुलझाने में हमारी मदद कीजिए। देखिए कितनी बेरहमी से मारा है इन्हें। और आप लोग पूरी बात हमें विस्तार से बताइए, क्या हुआ था इनके साथ? वो इंस्पेक्टर साहब, हम बताते हैं, ये बहू है हमारी, लेकिन हमने कभी इसे बहू नहीं बेटी समझा था। जब वो शादी करके हमारे घर आई, ऐसे लगा हमारे घर बहू नहीं बेटी आई है। हम आपको साफ साफ बता देते हैं कि बाकियों की तरह हम आपके पैर नहीं छुएंगे, बल्कि हम आपसे हाथ मिलाएंगे। अच्छा, पर ऐसा क्यों देवर जी? वो क्या है ना कि हमारी कोई लड़की दोस्त नहीं है ना, इसलिए हम आपको अपना दोस्त बनाएंगे। ख्याल तो बढ़िया है, लेकिन अभी हम कोनो वादा नहीं करते। आने दो तुम्हारे भैया को दुकान से, फिर हम उन्हीं से पूछकर बताएंगे कि तुम्हें दोस्त बनाए या फिर देवर ही बना रहने दे। वो जैसा कहेंगे ना हम वैसे ही करेंगे। बहू माँ जी, इका, जब से भाभी आ गई है तो तुम घर में ही बैठे रहते हो, दुकान उकान नहीं जाना है क्या? जा दुकान पे भैया को छोड़ दे, वो भी खाना खा ले। ठीक है माँ, हम जाते हैं। देखो बहू, तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। ये तो बहुत सुंदर है माँ जी। पसंद है ना? लेकिन इतना महंगा मांग टीका लाने की क्या जरूरत थी? अरे काहे जरूरत नहीं थी? अरे हम तेरी शादी में तेरी मुंह दिखाई पर तो कुछ दे नहीं पाए थे, इसीलिए सोचा कि अब बनवा दे। बेटा पसंद है ना? हाँ बहुत। बेटा हम मीना बहन के घर घूम कर आते हैं, ठीक है? चाची, चाची, वो दुकान में ना मोहन भैया वो बिजली का काम कर रहे थे, वो लोहे का तार गिर गया, उनको करंट लग गया। क्या क्या उनकी जगह पे मौत हो गई, उनकी जगह पे मौत हो गई, उनकी जगह पे मौत हो गई। चाची 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 संभलिए अपना। चाची 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 नहीं, आप मुझे छोड़ के नहीं जाते। कहाँ है रंजू? बेटा हम तो उसकी शादी की तैयारी कर रहे थे, सप्ताह पहले अचानक घर से कहीं गायब हो गई। गायब? मत रो रंजू, मत रो। होने के आगे किसका चला? भैया अब हम भी जीना नहीं चाहते, हमें भी कैसे थोड़ा जहर लाके दे दो। अभी घर संसार हमें काट रहा है भैया। तू चिंता मत कर, जीजा की तेरहवीं के बाद हम तुझे ले चलेंगे। चुप हो जा बेटी, बेटी बनाकर तुझे मैं इस घर में लाई थी, तुम माँ बनकर मैं अपना फर्ज पूरा करूंगी। धन्य है आप माँ जी, धन्य। मदन को गुजरे हुए अब 7 महीने बीत चुके थे। दिन ब दिन रंजू के मन में टीस बढ़ती ही जा रही थी।
क्या रंजू को पूरी जिंदगी ऐसे विधवापन में ही गुजारनी पड़ेगी? क्या रंजू के जीवन में खुशियों की कोई जगह नहीं थी? यही बात रंजू की सास और उसके देवर को भी सताए जा रही थी। फिर एक दिन आया जब रंजू की सास ने रंजू की बेरंग जिंदगी में रंग भरने का उपाय खोज ही लिया। देखो बहू, औरत का जीवन एक नाव की तरह होता है जिसे चलाने के लिए पतवार की जरूरत पड़ती है। और बहू, हम तुम्हें इसे भटकता हुआ नहीं देख सकते। हम चाहते हैं कि तुम अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर लो, कि हम तुम्हारी दोबारा शादी कर देंगे मोहित से। ना माँ जी, हमसे शादी करके इनको कहाँ मिलेगा? हम अपने दुर्भाग्य की परछाई इन पर नहीं पड़ने देंगे। आप ये फालतू की बातें मत सोचिए। हम अपनी मर्जी से आपसे शादी करने को तैयार हैं। मदन की बरसी के तुरंत बाद हम तुम्हारी शादी फिर से कर देंगे। हेलो। हाँ हाँ जी। पिछले महीने मेरे बेटे मदन की बरसी थी। मैं और मोहित दोनों शादी की तैयारियों में जुट गए और पता नहीं मेरी बहू को किसने मन पढ़ा दिया। हम लोग एक रात अपने अपने कमरे में सो रहे थे, वो जाने कहाँ गायब हो गई। हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मिली। मजबूरन 3 दिन पहले इसकी गुमशुदगी की सूचना मैंने थाने में लिखाई, लेकिन हमें पता नहीं था कि वो अब कभी नहीं आएगी। हो सकता है इनका किसी से प्रेम संबंध रहा हो और उसके चक्कर में ये घर से भागी और वो इससे बचने के लिए इन्हें ठिकाने लगा दिया होगा। हो सकता है सर, लेकिन इस बात की जानकारी हमें पहले से नहीं थी और भाभी का व्यवहार भी कभी वैसा नहीं था। पर कहते हैं ना कि मर्द का भाग्य और औरत का चरित्र कब बदल जाए ये कोई नहीं कह सकता। ठीक है, आप लोग जाइए, इनके अंतिम संस्कार का इंतजाम कीजिए। जो भी हो, कानून के हाथ से ज्यादा दिन तक नहीं बच सकता। जाइए आप लोग। पूरे कैरियर में ऐसा उलझा हुआ केस पहली बार मिला है। शायद ये पहला मामला है जहां हत्या की कोई वजह ही नहीं मालूम पड़ रही। हमें इस केस की फिर से इंक्वायरी करनी पड़ेगी। सर, एक मैं बात बताने भूल ही गए आपसे। एक लड़का आया है, वो अपने आप को मृतिका का भाई बता रहा है। जाओ उसे फौरन बुलाओ। यस सर। शायद उससे ही इस केस का पेंच खुल सकता है। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, आप उन लोगों की बातों पे यकीन मत कीजिए। वो माँ बेटा मिलकर इस केस को गुमराह कर रहे हैं। कौन है माँ बेटे? हमारी बहन के सास और देवर। वही मिलके मारे हमारी बहन को, वही हत्या की है हमारी बहन की। ये बात आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? इंस्पेक्टर साहब, हम दिल्ली में जॉब करते हैं। करीब 10 दिन पहले हमें हमारी बहन का फोन आया। जीजा जी के जाने के बाद पहली बार फोन पर उससे बात करके लगा कि वो खुश है। वो बता रही थी हमें कि उसकी शादी पक्की हो गई है उसके देवर के साथ और माई भी तैयारियों में लग गई। तो बस उसका वो हंसता हुआ चेहरा और रंगीन कपड़ों में देखने के लिए हम तुरंत छुट्टी लेकर 1 सप्ताह पहले ही आ गए। सिर्फ एक ही दिन रुके थे अपने घर पर और हम अपनी बहन के ससुराल चले गए। अरे मोहित, माँ जी प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, बैठो। ये आपके लिए।
और बताइए, हमारी बहन कैसी है? कहाँ है वो? रंजू? बेटा, तुम्हारी बहन को ही लेकर हम बहुत परेशान हैं। परेशान? क्यों, क्या हुआ? कहाँ है रंजू? बेटा, हम तो उसकी शादी की तैयारी कर रहे थे। सप्ताह पहले अचानक घर से कहीं गायब हो गई। गायब? क्या कह रहे हैं आप लोग? कहाँ है हमारी बहन? अरे हम पूछ रहे हैं, हमारी बहन कहाँ है? बताइए। हमें क्या पता, भाग गई होगी अपने किसी यार के साथ। खबरदार, जो हमारी बहन के खिलाफ उल्टा सुल्टा बोले तो हमें तो लगता है ये आप लोगों की कोई साजिश है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हमारे जीते जी हमारी बहन को कोई छू भी नहीं सकता। इंस्पेक्टर साहब, आप यकीन कीजिए, हमारी बहन गंगा की तरह पवित्र है। इंस्पेक्टर साहब, हमारा मन ये बात मानने को तैयार नहीं था, इसलिए हम सच्चाई को जानने के लिए जुट गए और अपने हर रिश्तेदार के घर उसे ढूंढने लगे और ढूंढते ढूंढते तेजपुर पहुंच गए और फिर देखने दो। अरे हमें देखने दो। अरे हमें तो देखने दो अच्छे से। नहीं हमें देखने दो। अरे ओह, हम लेकर आते हैं फोटो। अरे भैया अरे फोटो दीजिए ना। अजी कहाँ हैं आप? हमें बहुत डर लग रहा है। ये जो तस्वीर में है, ये कौन है? आप इन्हें जानते हैं? ये हमारे जीजा जी हैं। अगर आपको और कुछ इनके बारे में जानना है तो आप अंदर आकर हमारे बाबूजी से पूछ लीजिए। और हम उनके घर में गए, उनके बाबूजी से बात की और जब उन्होंने उस तस्वीर के बारे में बताया तो हमारे होश उड़ गए। किसकी थी वो तस्वीर? और लड़की के बाबूजी ने आपसे क्या बताया? वो हमारे साथ ही हैं, बाहर ही बैठे हैं। आप कहें तो हम उन्हें लेकर आते हैं। जा। जी सर। बोलिए। शर्मा, तुरंत जाओ मोहित को पकड़ कर लाओ। देखो मोहित, तुम जितना जल्दी सच उगल दोगे तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा, वरना हम वो हैं जो मुर्दों में भी जान फूंक कर सच उगलवा लेते हैं। देखिए सर, आपको जरूर कोई धोखा हुआ है, भला हम ऐसा क्यों करेंगे? शर्मा, जबान खोलने की चाबी लेकर तो आ। यस सर। पता पहचाना कि नहीं लोगों को? बता कि नहीं? बताते। लोभ के कारण मारे उसे। लोभ? कैसा लोभ? अरे तुम्हारी शादी उसके साथ हो जाती तो भी तो जायदाद का बंटवारा नहीं होता। जायदाद का बंटवारा नहीं होता, लेकिन जायदाद बढ़ती भी तो नहीं। हम और हमारी अम्मा हमारी शादी करने की तैयारी में लगे हुए थे, तभी इनके घर से रिश्ता आया हमारे लिए।
लड़की इकलौती थी और 50 बीघा जमीन की मालकिन। हम सोचे भाग्य संवर जाएंगे सबके, लेकिन भाभी के रहते हुए हमारी शादी मुमकिन नहीं थी। इसलिए हमने उस रुकावट को खत्म करने का एक प्लान बनाया और भाभी को अपने एक रिश्तेदार मालती से मिलवाने के बहाने एक सुनसान सड़क पर ले गए। देखिए, अब हम एक और कदम नहीं चल सकते। अब कहीं से कोनो सवारी लेकर आइए ना। कैसी बातें करती हैं? ये सुनसान एरिया में साला भूत तो दिखेगा नहीं, आपके लिए सवारी कहाँ से लाएं? लेकिन हम बहुत थक गए हैं, अब हमसे और नहीं होगा। अच्छा, तो आप एक काम कीजिए, आप यहाँ बैठिए, हम जरा होके आते हैं। कहाँ हो आप? कितना समय लगाएंगे? देखिए, हमें बहुत डर लग रहा है। कहाँ हैं आप? कहाँ हैं आप? कहाँ हो आप? कहाँ हो आप? तुम लोगों को तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए। तुमने रिश्ते और विश्वास का खून किया है। चलो लॉकअप में, चल। इस संगीन जुर्म के लिए न्यायाधीश ने मोहित को 20 साल की सजा सुनाई और जुर्म छुपाने के लिए उसकी मां को 7 साल की सजा मिली। काश हर बहन को ऐसा ही भाई मिले। इसीलिए ना हम कहला कि ए भैया, जैसे एक भाई ने अपनी बहन के लिए सोच बदली और उसे न्याय दिलाया, रउआ लोग भी अपन सोच बदली, तभी ना ही समाज बदली। तब तक के लिए विनय आनंद की दी इजाजत। देखत रही पुलिस फाइल्स सिर्फ बिग मैजिक बिहार झारखंड पर। जय हिंद,